अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व शफीअना व क़ाइदना व क़ुदवतना व उसवतना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। व क़ाल तआला व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फ़हय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न औलन नासि बिल्लाह मन बदअहुम बिस्सलाम। वअन अब्दिल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अशरातिस्साअह अन यमुर्र अर्रजुलु फिल मस्जिद ला युसल्ली फ़ीहि रकअतैन व अल्ला युसल्लिम अर्रजुलु इल्ला अला मन यअरिफ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान की आयत करीमा पढ़ी गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक पढ़ा गया है। इन्हीं आयत करीमा और अहादीस मुबारका की रोशनी में कुछ बातें अर्ज़ की जाएंगी। हो सकता है अल्लाह के किसी बंदे को फ़ायदा पहुंच जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मिन अशरातिस्साअह अन यमुर्र अर्रजुलु फिल मस्जिद ला युसल्ली फ़ीहि रकअतैन। क़यामत की दो अलामतें इस हदीस में बयान की गई हैं। क़यामत का आना यकीन है। इन्नस्साअत लआतियत, कुरान ने कह दिया कि क़यामत तो ज़रूर आकर रहेगी। इसके वक़ू में और इसके आने में, इसकी आमद में और इसके होने में कोई शक नहीं है। लेकिन क़यामत के आने से पहले पता चल जाएगा कि क़यामत आने वाली है। कैसे पता चल जाएगा? उसकी अलामतों के ज़रिए। अलामतों से पता चल जाएगा कि अब क़यामत आने ही वाली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मौक़े पर, मुख्तलिफ़ मजलिसों में, मुख्तलिफ़ सहाबे किराम के सामने क़यामत की बहुत सारी अलामतें ज़िक्र फरमाई। अभी जो हदीस पाक पढ़ी गई है, इसमें भी क़यामत की दो अहम तरीन अलामतें ज़िक्र की गई हैं, जिसको अगर हम अपने ज़माने में देखें तो ये दोनों अलामतें पूरी होती हुई नज़र आ रही। सबसे पहली अलामत जो बयान फरमाई वो ये है कि मिन अशरातिस्साअह, क़यामत की अलामतों में से पहली अलामत ये है कि अन यमुर्र अर्रजुलु फिल मस्जिद ला युसल्ली फ़ीहि रकअतैन, कि इंसान मस्जिद में तो आएगा, इंसान मस्जिद से गुज़रेगा, लेकिन 2 रकात नमाज भी नहीं पढ़ेगा। चुनांचे आप हमारे ज़माने में देख ले कि बहुत सारे लोग मस्जिदों में आते हैं और अगर मस्जिद में 2 दरवाज़े हों, मिसाल के तौर पर, जैसा कि शहर वग़ैरह में आम तौर पे होता है मस्जिदों में कि कई दरवाज़े हुआ करते हैं, तो लोग मस्जिद में दाखिल होने के लिए कि मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे और शॉर्टकट निकल जाएंगे। अगर
बाहर रोड से जाएंगे तो देर लगेगी और रास्ता लंबा हो जाएगा। इस वजह से वो क्या करते हैं, मस्जिद के एक दरवाजे से दाखिल होते हैं और दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं। तो इस हदीस में यही बताया गया कि इंसान मस्जिद में आएगा, मस्जिद से गुजरेगा, लेकिन 2 रकात नमाज भी नहीं पढ़ेगा। बहुत सारे लोग तो मस्जिद में पेशाब करने के लिए जाते हैं कि पेशाब लग गया तो अब कहाँ जाए, चलो भाई कोई मस्जिद तलाश करो। तो मस्जिद गोया कि नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, वो पेशाब करने की जगह समझ रखा है लोगों ने उसको, पेशाब करने की जगह बना दिया। गांव में भी देख ले आप, जो लोग बाहर टहल रहे हो और घर ज़रा दूर सा हो, सामने मस्जिद हो, तो मस्जिद में ही जाके पेशाब कर लेंगे। कहाँ जाए भाई, तो चलो मस्जिद कर लेते, मस्जिद में पेशाब कर लो, क्या हरज की बात। हालांकि मस्जिद पेशाब करने के लिए नहीं बनाई गई। मस्जिद में तो पेशाब खाना अगर बना दिया गया है तो वो नमाजियों की सहूलत के लिए बनाया गया कि जो नमाज पढ़ने आया, दूर से आया, उसका घर आसपास नहीं है, अब वो कहाँ जाएगा पेशाब करने। जब मस्जिद में दाखिल हो गया, अचानक पेशाब की हाजत पेश आ गई, अब वो घर जाएगा और आएगा, उतनी देर में नमाज ख़त्म हो जाएगी। ऐसे लोगों की ज़रूरत के लिए जब बसा औक़ात जमातें आती रहती हैं तो उन मुसाफिरीन की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं पेशाब खाने वाले। लेकिन यहाँ तो लोगों ने मस्जिद को पेशाब घर समझ रखा है। चलिए पेशाब करने तो आ गए, लेकिन ये तौफीक नहीं हुई कि कम से कम 2 रकात नमाज पढ़ के ही चले जाते। चलो भाई मस्जिद में आ ही गए हैं तो कम से कम 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के ही चले जाए, ताकि क़यामत की हम अलामत तो ना बने। लेकिन ये एक अजीब गरीब ज़माना है। बहुत सारे तलबा भी है, वो भी मस्जिद में आते हैं, आके सो जाते हैं, आते हैं थोड़ी देर बैठ के बातचीत की और चले गए। 2 रकात नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिली। वो तो अवामुन्नास जाहिलों में से जो बाहर कर रहे हैं। और यहाँ जो मस्जिद में है वो तो कोई हाफिज़ है, कोई आलिम है, कोई आधा मौलवी है, कोई कारी है, कोई पूरा ही मौलवी होने वाला है। वो मस्जिद में आता तो है लेकिन अपनी बातचीत अपना काम करके बस चला जाता है। ये नहीं होता कि जब वो आ ही गया है तो 2 रकात पढ़ने में टाइम कितना लगेगा, कम से कम 2 रकात नमाज ही पढ़ ले। तो ये क़यामत की अलामतों में से, इसलिए ध्यान रखें इस बात का कि जब भी मस्जिद में आए तो 2 रकात कम से कम नमाज ज़रूर पढ़ा करें। जब भी आए, चाहे नमाज का वक्त हो, अगर नमाज का वक्त है उससे पहले सुन्नतें हैं, जैसा कि ज़ोहर में है, असर में है, इशा में है, तो सुन्नतें पढ़ ले। 4 रकात का मौका नहीं है तो कम से कम 2 रकात पढ़ ले, तहियतुल मस्जिद ही अदा हो जाएगी, तहियतुल वुज़ू ही अदा हो जाएगा। लेकिन अगर नमाज का टाइम नहीं है और मकरूह टाइम भी नहीं, जिस वक्त नमाज का पढ़ना मना है, जैसा कि असर के बाद, जैसा कि फजर के बाद, ऐसा कोई वक्त नहीं है, तो फिर कम से कम 2 रकात नमाज पढ़ने का ज़रूर एहतिमाम करें। इसका ख्याल रखें और ये ना हो कि हम खुद क़यामत की अलामत बन जाए। ये तो एक बात हो गई, ये इस वक्त का मौका नहीं है। असल इसमें दूसरी अलामत जो है वही मुझे बताना है। फरमाया कि वह अल्ला युसल्लिम अर्रजुलु इल्ला अला मन यारिफ। क़यामत की दूसरी अलामत जो इस हदीस पाक में बयान की गई है, फरमाया कि दूसरी अलामत यह है कि इंसान सलाम सिर्फ उसको करेगा जिससे जान पहचान हो। गए कि सलाम इस वजह से नहीं कर रहा है कि सामने वाला मुसलमान होने की वजह से उसको सलाम नहीं करेगा, बल्कि सलाम करेगा इस वजह से करेगा क्योंकि वो जान पहचान का है। तो ये सलाम जो होगा मुसलमान होने की वजह से नहीं, कि मुसलमान के हदीस में जो 6 हुकूक बयान किए गए उनमें से एक हक ये भी है कि मुसलमान आपस में एक दूसरे से मुलाकात करे तो एक सलाम करे और दूसरा उसका जवाब दे। तो ये मुसलमान का हक अदा करने के लिए सलाम नहीं कर रहा होगा, बल्कि इसलिए कर रहा होगा कि उससे जान पहचान है, इसलिए सलाम कर। और जिस मुसलमान से जान पहचान नहीं होगी उसको सलाम भी नहीं करेगा। ये क़यामत की दूसरी अलामत है। आज हम अपने माशरे में देख लें, अपने मोहल्ले में, गांव में रहते तो गांव में, शहर में रहते तो शहर में, जहाँ भी रहते हो, हम देख लें कि क्या जिन लोगों से हमारी जान पहचान नहीं उन्हें हम सलाम करते हैं। तो वाज़ेह तौर पर यह बात नज़र आएगी
कि हम लोगों की जिनसे जान पहचान है, शनासाई है, मारिफत है, उसे तो सलाम करते हैं, लेकिन जिससे जान पहचान नहीं है, जिससे शनासाई नहीं है, जिसको हम नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, ऐसे किसी मुसलमान को हम सलाम भी नहीं किया करते। तो क़यामत की अलामत हमारे मुआशरे में बहुत ज़ोरदार तरीक़े से फैलती चली जा रही है। ज़रूरत इस बात की है कि हम एक दूसरे को, जब भी कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान के सामने आए तो सलाम ज़रूर किया करे, उसके मुसलमान होने की वजह से, इस वजह से नहीं कि वह हमारा शनासा है या हमारा रिश्तेदार है या हमारा दोस्त है या हमारी पहचान वाला है, इस वजह से सलाम न किया जाए, बल्कि जब भी सलाम किया जाए तो इस वजह से किया जाए कि सामने वाला मुसलमान है और उसके मुसलमान होने की वजह से ये हमारा हक बनता है कि जब हमारी उससे मुलाकात हो, जब हमारा उससे आमना सामना हो तो हम उसको सलाम करें, और अगर वो सलाम करे तो हम उसको जवाब दें। लेकिन एक आज अजीब व गरीब माहौल बन गया है कि जान पहचान वालों ही को सलाम किया जाता है, और अगर किसी अनजान आदमी को, जिसको नहीं जानता हो, अगर कोई आदमी सलाम कर दे तो वो सामने वाला भी परेशान रहता है कि ये कौन था जिसने मुझे सलाम किया, वो भी परेशान हो जाता है, उसे भी हैरानी होती है कि इसने मुझे क्यों सलाम किया, इसको मैंने कहाँ देखा या कहाँ इससे मुलाकात हुई थी, कैसे इसने मुझे सलाम किया। गोया वो भी हमारे अमाल की वजह से, हमारे तर्ज़ अमल की वजह से, हमारे किरदार की वजह से मुआशरे में भी लोगों को यकीन हो चुका है कि सलाम तो जान पहचान का ही होता है, वरना सलाम नहीं होता है। हालांकि एक साहबी है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनके पास एक साहबी सुबह सुबह आते थे पढ़ने के लिए और जब वो आते थे तो कहते एक दिन मामूल के मुताबिक मैं गया उनके पास, तो हज़रत ने कहा जाओ चलते हैं। कहाँ चलते हैं? तो कहा हमारे साथ बाज़ार चलते हैं। तो वो शागिर्द कहने लगे कि आप यहीं बैठिए, यहीं बैठ कर के हम क्या करते हैं, आप मुझे हदीस सुनाइएगा और मैं हदीस सुनूंगा आपसे। आप बाज़ार जाते तो हैं, लेकिन बाज़ार जाके न तो कुछ ख़रीदते हैं, किसी दुकान में जाकर कुछ ख़रीदते भी नहीं है, भाव ताव रेट भी मालूम नहीं करते सामान का कि रेट मालूम हो जाए तो आइंदा ख़रीदने में आसानी हो, सहूलत हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। न तो आप रेट मालूम करते हैं, न ही कुछ सामान ख़रीदते हैं, न ही बाज़ार में जो मजलिसें वग़ैरह होती हैं उनमें जा कर के बैठते हैं, तो आप तो वहाँ कुछ करते ही नहीं, तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। आप यहीं बैठिए, आप हदीस सुनाएं या हमारे सामने दीन की बातें करें, हम उसको सुनेंगे, उससे कुछ फ़ायदा होगा मुझे। फरमाया कि तुम क्या समझते हो कि बाज़ार ख़रीदने के लिए जाते हैं या बाज़ार सामान का और मुख्तलिफ़ चीज़ों का रेट मालूम करने के लिए जाते हैं या वहाँ की मजलिसों में शिरकत करने के लिए जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि बाज़ार तो हम सिर्फ इस वजह से जाते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग हमें इकट्ठे मिल जाते हैं, तो जिस आदमी के पास से भी गुजरता हूँ हर आदमी को मैं सलाम करता हूँ, और इस तरीके से बहुत सारे लोग मुझे बाज़ार में बैक वक्त मिल जाते हैं। जैसे जैसे जिस आदमी के पास से मैं गुजरता जाता हूँ हर आदमी को मैं सलाम करता चला जाता हूँ, और ये फ़ायदा होता है, इस तरीके से मैं बहुत सारी नेकियां इकट्ठी कर लेता हूँ। देखिए, ये हमारे अकाबिर थे, ये हमारे असलाफ थे, ये हमारे नमूने अमल हैं, ये हमारे मुक्तदा हैं, हम उनके मुक्तदी हैं, ये हमारे रहनुमा हैं, ये हमारे कायद हैं। हमें चाहिए कि हम इनके पीछे पीछे चलें। आज जो बाज़ार जाता है क्यों जा रहा है? या तो कुछ ख़रीदने के लिए, या कुछ बेचने के लिए, या फिर क्या करने के लिए, रेट मालूम करने के लिए, इसके अलावा और किन मकासद के लिए जाता है? क्या आज हमारे मुआशरे में कोई ऐसा है जो बाज़ार में सिर्फ इस वजह से जा रहा हो कि जा कर के वहाँ मुसलमानों को सलाम करेगा और बहुत सारी नेकियां समेट करके लाएगा? आज कोई भी नहीं है ऐसा, आज कोई भी नहीं ऐसा, बल्कि सलाम करते ही उसको जिससे जान पहचानो। बाज़ार में बहुत सारे मुसलमान होते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें सलाम करते हैं? हमें मालूम है कि ये मुसलमान दुकानदार है, फिर भी हम उसे सलाम नहीं करते, बस जाते हैं, सामान खरीदते और चले आते हैं।
आखिर सलाम करने में आपका नुकसान क्या होगा? क्या आपकी ताकत में से कुछ कमी आ जाएगी, या आपकी जेब में से कुछ पैसे घट जाएंगे, या आपकी खूबसूरती कुछ कम हो जाएगी, या पेट में जो खाना चला गया वो ख़त्म हो जाएगा, या सलाम करने की वजह से वो सामान कम देगा? कुछ भी नहीं है। फ़ायदा आप ही का है कि आपकी नेकियां बढ़ जाएंगी, आपके नामे अमाल में बहुत सारी नेकियां जमा हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, और ये नेकियां कल क़यामत के दिन काम आएंगी। सलाम सिर्फ एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर हक़ ही नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे फ़वाइद बयान फरमाए। चुनांचे फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्ना औलन नासि बिल्लाह मन बदाहुम बिस्सलाम, कि अल्लाह के सबसे करीब वो बंदा होगा जो सलाम में सबकत करेगा और पहल करेगा। यहाँ लोग क्या करते हैं? इंतज़ार में रहते हैं कि दूसरे लोग मुझे सलाम करें। यहाँ बहुत सारे लोग क्या रहते हैं? इस इंतज़ार में रहते हैं कि लोग क्या करें, मुझे सलाम करें। मैं क्यों सलाम करूं? मैं अगर सलाम करूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, ये सोचते हैं। हालांकि अल्लाह के करीब कौन होगा? फरमाया मन बदाहुम बिस्सलाम। तो आप में से कोई एक ऐसा आदमी खड़ा होकर के कह दे कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं। है कोई ऐसा आदमी? कोई नहीं। हर आदमी जो भी मुसलमान होगा, ईमान वाला होगा, जिसने कलमा पढ़ा होगा, वो कह ही नहीं सकता ये। वो तो यही चाहेगा, नहीं मैं तो अल्लाह के करीब होना चाहता हूँ। तो अल्लाह के करीब होगा कैसे? फरमाया इन्ना औलन नासि बिल्लाह, अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब वो बंदा होगा, वो शख्स होगा, वो मुसलमान, वो ईमान वाला, वो कलमे वाला होगा, बदाहुम बिस्सलाम, जो सलाम में पहल करेगा, सबकत करेगा, जो पहले सलाम करेगा वही अल्लाह के करीब होगा, और जो बाद में करेगा वो करीब नहीं होगा। करीब वो होगा जो पहले करे। इसीलिए कश्मीर में मैंने लोगों को देखा कि वहाँ अगर कोई आदमी क्या है कह दे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो वो जवाब नहीं देता है, वो अलैकुम अस्सलाम नहीं कहता है। वो जवाब में भी क्या कहता है? वो भी कहता है अस्सलाम वालेकुम। वो जवाब नहीं देना चाहता। मैंने गौर किया कि ऐसा क्यों करते हैं। फिर एक आलिम से वहाँ के पूछा मैंने कि ये क्या मामला है? कहा असल में इनके ज़हन में ये बात बैठी हुई है कि अल्लाह के करीब वो होता है जो सलाम में पहल करता है, सबकत करता है, इसलिए उसको ये गवारा नहीं कि सामने वाले ने सलाम में पहल कैसे कर दी। अब इलाज क्या है? फरमाया इलाज ये है कि ये भी जवाब दे, वो भी जवाब दे। इलाज ये है कि क्या करे? ये भी जवाब दे और वो भी जवाब दे। हल यही है। इसने सलाम किया, उस पर जवाब लाजिम हो गया, उसने सलाम किया, इस पर जवाब लाजिम हो गया। अब हल यही है कि दोनों क्या करें? एक दूसरे को जवाब दें। तो देख लीजिए वहाँ के लोगों के दिमाग में किस अल्लाह वाले ने ये बात डाल दी होगी कि इन्ना औलन नासि बिल्लाह मन बदाहुम बिस्सलाम, कि अल्लाह के करीब वो होता है जो सलाम में पहल करता है। अब ये बात उनके दिलो दिमाग में ऐसी बैठ गई, नस्लन बाद नस्लिन, पता नहीं उनके किस नस्ल को किसी अल्लाह वाले ने समझाई होगी ये बात, और ये अब के लोगों के दिमाग में ये बात होगी भी या नहीं होगी अल्लाह ही बेहतर जानता। वो तो आलिम थे, वो समझते थे इस बात को, इसलिए उन्होंने बताई ये बात। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को कतई इसका एहसास नहीं। वो तो इंतज़ार में रहते हैं कि लोग मुझे सलाम करेंगे, तो क्या करेंगे? मुझे सलाम करेंगे। तो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकालें, बल्कि अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो सलाम में पहल करने की आदत डालें। एक बात हो गई। तो गोया कि अगर हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? सलाम में पहल और सबकत करनी है। पहले हमें सलाम करना पड़ेगा। एक और हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, देखो तुम जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि तुम ईमान वाले ना हो जाओ। जब तुम ईमान लाओगे, ईमान में दाखिल हो जाओगे, तभी जन्नत में जाओगे। फिर उसके बाद फरमाया वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, कि देखो तुम्हारा ईमान तभी कामिल और मुकम्मल होगा जब तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करोगे। जब आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करोगे। आज अपने माशरे को देख ले कि एक दूसरे से मोहब्बत नहीं, बस नफरत, अदावत, दुश्मनी, बस एक दूसरे की टांग काटने खींचने में लगे हुए, एक दूसरे की जड़ काटने में लगे हुए। हर आदमी दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। देखते हैं इसकी दुकान चल रही है तो क्यों चल रही है, इसके खेत में पैदावार ज़्यादा हुई तो क्यों हो गई, इसकी बिल्डिंग बन गई तो क्यों बन गई। परेशान है हर आदमी, दूसरे से परेशान है।
फरमाया वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु, तुम्हारा ईमान कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करने लगो। फिर फरमाया अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतमुहु तहाब्बतुम, तुम्हें एक ऐसा काम, एक ऐसा अमल बता दूं, अगर तुम उस अमल को करने लगोगे तो आपस में खुद एक दूसरे से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। कौन सा अमल ऐसा है कि हम उस अमल को करना शुरू कर दे तो खुद ही मोहब्बत पैदा हो जाएगी। फरमाया अफ़शुस सलाम बैनकुम, सलाम को आम करो अपने दरमियान। चुनांचे आपकी किसी से अगर लड़ाई हो जाए, ज़ोरदार किस्म की उठा पटक लड़ाई हो जाए ना ज़ोरदार तरीके से, उसके बाद दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगते, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते। लेकिन अगर इनमें से कोई एक आदमी हिम्मत करे और जाकर के क्या कहे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, एक बार हो सकता है गुस्से में क्या करे, वो मुंह टेढ़ा करे, फिर दूसरी बार अगले दिन फिर उसको इसी तरह सलाम करे, बार बार आप सलाम करके देखिए अदावत, दुश्मनी, नफरत सब खत्म हो जाएगी, मोहब्बत फिर पैदा हो जाएगी। अरे मेरे इससे लड़ाई फिर भी मुझे सलाम कर रहा है, फिर भी मुझे सलाम कर रहा है, रोज़ाना मुझे आके सलाम कर रहा है। ये चीज़ उसे मजबूर कर देगी कि आपकी मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो। तो देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाम जब करोगे आपस में एक दूसरे को, इससे मोहब्बत पैदा होगी, और जब एक दूसरे की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाएगी तुम्हारा ईमान कामिल और मुकम्मल हो जाएगा, और जब तुम्हारा ईमान कामिल मुकम्मल हो जाएगा तो तुम जन्नत में चले जाओगे। तो गोया जन्नत में जाना अगर हम चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ईमान लाना पड़ेगा, और ईमान को कामिल मुकम्मल करना चाहते हैं एक दूसरे से मोहब्बत पैदा करनी होगी अपने दिल में। और एक दूसरे की मोहब्बत पैदा कैसे होगी, आपस में एक दूसरे को सलाम करने से पैदा होगी। तो सलाम करने से गोया हम जन्नत में जा सकते हैं। तो सलाम एक ऐसा अमल है जो हमें जन्नत में भी ले जा सकता है, लेकिन हम तो सलाम को जान पहचान का बस जरिया बना रखा है हमने, जान पहचान वाला सलाम करते हैं। इसके अलावा एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाला अस्सलामु अलैकुम कुतिबत लहु अशरु हसनातिन, कि जो आदमी सिर्फ इतना छोटा सा सलाम करता है अस्सलामु अलैकुम का, उसके नाम अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती। फिर फरमाया वमन क़ाला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कुतिबत लहु 20 हसनतन, कि जो शख्स सलाम में लफ्ज़ का इजाफा करता है और कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, उसके नाम अमाल में 20 नेकियां लिखी जाती हैं। फरमाया कि वमन क़ाला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि जो शख्स कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इतना बड़ा सलाम करता है, कुतिबत लहू 30 हसना, उसके नाम अमाल में 30 नेकियां लिखी जाती है। अगर कोई आदमी रोज़ाना 10 आदमी को अगर सलाम करे 300 नेकियां उसके नाम में आती, और अगर 100 आदमी को सलाम करे 3000 नेकियां रोज़ाना की है। 3000 रुपये अगर किसी की रोज़ाना आमदनी हो जाए कितना खुश होगा, कितना खुश होगा। लेकिन 3000 आपने कमा लिया, चलिए रोज़ाना, वो तो 30 साल, अब 30 साल उम्र है और 30 साल के बाद ख़त्म, सारा मसला ख़त्म, आप तो मर जाएंगे, ख़त्म। लेकिन ये जो 3000 नेकियां आप रोज़ कमा रहे हैं ना, ये तो मरने के बाद कमाएंगे। कब्र में जब रोशनी नजर आएगी ना, जब सवाल और जवाब आपके लिए आसान हो जाएगा ना, जब मैदान महशर में गर्मी से परेशान होंगे, तब जब अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ नरमी और सहूलत का मामला करेगा, जब जन्नत के ऊंचे ऊंचे दर्जात हासिल होने लगेंगे इन नेकियों की वजह से, तो आप अफसोस करेंगे कि मैंने इतने कम लोगों को क्यों सलाम किया, मुझे चाहिए था कि और लोगों को भी सलाम कर। और हमारे मदरसे के बच्चों के लिए तो आसान है, आपको तो मदरसे में कई 100 बच्चे मिल जाएंगे, आपको तो मदरसे में ही क्या है कई 100 बच्चे मिल जाएंगे। 100 बच्चों को रोज़ाना सलाम करना और 3000 नेकियां कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। 100 बच्चों को रोज़ाना सलाम करना और 3000 नेकियां कमाना क्या नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं। गांव के लोगों के लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं, वो लोग भी आते जाते रहते, बहुत सारे मुसलमानों से दिन भर मुलाकात होती रहती है। अगर वो भी सलाम करे तो दिन भर में 100 आदमी को रोज़ाना सलाम कर सकते हैं, और पूरा सलाम करे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, पूरा सलाम करे, आधा अधूरा अस्सलामु अलैकुम। बहुत सारे लोग क्या करते, ऐसे कर देते, सिर्फ हाथ दिखा देते, तो वो सलाम नहीं हुआ। ज़ुबान से बोलना ज़रूरी है, ज़ुबान से बोलना ही क्या है
ज़रूरी है। इसलिए सलाम का ज़रूर एहतमाम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हमारे नाम अमाल में जमा हो सके। सलाम कोई मामूली चीज़ नहीं। कुरान के बारे में कहा जाता है कि जो कुरान पढ़ता है ना, एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती है। तो आप कुरान के ज़रिए नेकियां नहीं कमाना चाहते, सलाम के ज़रिए कमा लें। नेकियों का दरवाज़ा अल्लाह ने बंद नहीं किया है। सलाम करने के लिए वज़ू करना भी शर्त नहीं है, कुरान करीम भी हाथ में लेके बैठना शर्त नहीं है, लेकिन कुरान के ज़रिए नेकियां कमाने के लिए आपको तो क्या करना पड़ेगा, याद नहीं है तो आपको देख के पढ़ना पड़ेगा, और अगर याद है तो वैसे भी पढ़ सकते हैं, आप नेकियां हासिल होंगी। लेकिन सलाम ये कुरान पढ़ने से भी आसान काम है। कुरान पढ़ने से भी क्या है, आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी हदीस ने, इसी तरह के फ़ज़ाइल ने, इसी तरह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर को मजबूर कर दिया था कि वो बाज़ार में चले जाते थे, वहाँ सलाम करके रोज़ाना हज़ारों नेकियां इकट्ठी करके लाया करते थे, हर आदमी को सलाम। लेकिन आज तो हम घर में लोगों को सलाम नहीं करते, मोहल्ले के लोगों को सलाम नहीं करते, बाज़ार में जाके क्या सलाम करेंगे। और इससे भी सबसे बड़ी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बादियु बिस्सलाम बरीउम मिनल किब्र, कि जो आदमी सलाम में पहल करता है उसके अंदर से तकब्बुर ख़त्म हो जाता है। जो आदमी सलाम में पहल करता है, शफ़क़त करता है, पहले लोगों को सलाम करता है, उसके अंदर से तकब्बुर की बीमारी ख़त्म हो जाती है। और तकब्बुर की बीमारी इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर की बीमारी अगर होगी ना, ज़र्रा के बराबर भी, राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर अगर होगा किसी के अंदर, फरमाया वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। और सलाम में पहल करने की वजह से ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। अल-बादियु बिस्सलाम बरीउम मिनल किब्र, कि जो आदमी सलाम में पहल करता है, सबकत करता है, पहले सलाम करता है, वो आदमी तकब्बुर से महफूज हो जाता है। तकब्बुर की बीमारी उसके अंदर से क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और सलाम का अमल मुकम्मल होता है मुसाफ़हे से। सलाम का अमल मुकम्मल होता है कैसे, मुसाफ़हे से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा मिन मुस्लिमैनि यल्तक़ियानि फ़यतसाफ़हानि इल्ला गुफ़िर लहुमा क़ब्ल अन यफ़्तरिक़ा, कि जब दो मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं और सलाम करते हैं, सलाम करने के बाद एक दूसरे के साथ मुसाफ़ा करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, उससे पहले ही दोनों की मग़फ़िरत हो जाती है। हम तो सोचते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ने से मग़फ़िरत होती है, यहाँ तो मुसाफ़ा करने से भी मग़फ़िरत होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हाथ मिला लिया और मग़फ़िरत हो गई। इससे आसान अमल और क्या चाहिए मग़फ़िरत। लेकिन हम इन आसान अमाल को करने के लिए भी तैयार नहीं है, तो गोया कि हम अपनी मग़फ़िरत खुद ही नहीं कराना चाहते हैं। अल्लाह ताला तो हमारी मग़फ़िरत के लिए मामूली से मामूली छोटा छोटा अमल है, जिसकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की मग़फ़िरत करना चाहता है। ये तो हम ही बदकिस्मत लोग हैं कि अपनी मग़फ़िरत कराना ही नहीं चाहते, मामूली मामूली आसान आसान अमाल भी करने को तैयार नहीं है। इसलिए इरादा करें कि आज से जान पहचान के लोगों को ही नहीं बल्कि हर मुसलमान को सलाम करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।